बता दें कि दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। 2023-24 चुनाव के लिए बीजेपी का महामंथन। बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक लगातार जारी। बैठक में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि बैठक में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष समेत तमाम मंत्री इस दौरान शामिल है। बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि 2023 से 24 चुनाव के लिए बीजेपी का महामंथन लगातार जारी है। बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हो रही है और आपको बता दें कि बीजेपी राज्य के मुख्यमंत्री इस दौरान शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका राय जुड़ गई है दिल्ली से। प्रियंका राय, आपसे जानना चाहेंगे कि बैठक को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट है? जी दीपाली, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जेपी नड्डा की अगुवाई में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बैठक चल रही है। ये बैठक दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में हो रही है और इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। जो भी बीजेपी शासित राज्य है उसके मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अगर बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। और इस बैठक को काफी खास माना जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने हैं। देश भर में कुछ 18 राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं। और वहीं अगर 2024 की बात करें तो 2024 में भी आगे क्या रणनीति होगी, किस हिसाब से बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़ पाएगी, किस हिसाब से जनता के बीच में वो कौन से वादे लेकर पहुंचेगी, इन सब पर इस बैठक में चिंतन मनन किया जा रहा है। क्योंकि तमाम मुख्यमंत्री मौजूद हैं तो उनसे उनका रिपोर्ट कार्ड भी मांगा जाएगा कि इतने सालों में वो अपने जनता के बीच कितनी बार गए और किन किन योजनाओं को लेकर और वादों को पूरा करने के लिए वो उन जनता के बीच में पहुंचे। इस बैठक की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उनके साथ ही साथ राष्ट्रीय जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस हिसाब से ये पूरी बैठक चल रही है वो बैठक अपने आप में काफी खास है। करीबन 4 घंटे का समय हो चुका है इस बैठक को शुरू हुए और अभी भी बैठक अंदर चल रही है। तो बैठक को काफी खास माना जा रहा है। आगामी रणनीति बनाने के लिए बैठक माना जा रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी का ये जो मिशन है, मिशन साउथ, इस पर भी इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। दीपाली, प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे कि बैठक कितनी देर और चलने वाली है? जी देखिए दीपाली, बैठक को शुरू हुए करीबन 4 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और अनुमान लगाया जा रहा है कि देर शाम तक ये बैठक चल सकती है, बशर्ते अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। तो उनका अगर कोई प्लान ना हो, अगर कुछ ना हो तो फिर इस बैठक को और भी लंबा खींचा जा सकेगा। बहरहाल इस बैठक के अंदर बातचीत की जा रही है। तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद हैं और इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रियंका, आप हमारे साथ बने रहेगा और तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे बैठक को लेकर। तो आपको बता दें जैसे और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता आलोक। आलोक, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। धन्यवाद। आलोक वत्स जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी की ओर से ये बैठक की जा रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आप बताएं। देखिए, हम लोग एक कैडर बेस्ड पार्टी है जी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कवायद होती है, बहुत सोच समझ एक रणनीति के तहत होती है जी। और हम जो वर्कर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, पहले वो वर्कर है बीजेपी के, बाद में वो प्रधानमंत्री हैं जी। हम लोगों की कवायद किसी भी चुनाव को लेकर बहुत पहले से शुरू हो जाती है। तो अब हमारी नजर 2024 पे है और हम उस कवायद में अभी से जुट गए हैं जी। और इसी के तहत अभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो रही है कि उन राज्यों में सभी वर्करों को किस ढंग से लगाना चाहिए, क्या निर्देश है, क्या उनके टारगेट हैं, पंचायत स्तर पर उनको किस लेवल पर जाके अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाना है। तो इन सब चीजों पे अब कवायद शुरू हो गई है। आपने देखा होगा यूपी चुनाव के खत्म होने के बाद ही सबसे पहला
व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में थे वो थे प्रधानमंत्री, जिन्होंने नेक्स्ट डे जाके गुजरात से चुनावी बिगुल फूंक दिया। जी। तो हम चैन से बैठने वाले लोग नहीं हैं। हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है और उसके लिए हम सतत प्रयासशील रहेंगे और हैं। तो हम इस कवायद में चुनाव के हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे चुनाव जीतने के लिए, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जनता का विश्वास जीतकर, जनता के कसौटी पर खरा उतरकर हम आगे भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर हैं और रहेंगे। आलोक जी, जैसे कि विधानसभा चुनाव जो खत्म हुए हैं 5 राज्यों में, उसमें बीजेपी का काफी अच्छा प्रदर्शन जो रहा है, तो अब जो आने वाले चुनाव होने वाले हैं जैसे कि हिमाचल में, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की ओर से की जा रही हैं? ये हमारी कवायद चालू है, गुजरात के लिए भी, हिमाचल के लिए भी। हम अपनी कवायद बूथ स्तर तक ले जाएंगे जी। हमने जो प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजनाएं, मुख्यमंत्री कल्याणकारी योजनाएं, उसका जो लाभ जनता को मिला है जी, आजादी के बाद पहली बार जनता को डायरेक्ट लाभान्वित किया है हमने अपनी कल्याणकारी योजनाओं से, उस सब से अवगत कराएंगे और जनता का विश्वास जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सतत प्रयास करेंगे, दिन रात प्रयास करेंगे और इन चुनावों में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे, कमल खिलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि बीजेपी नेता आलोक वत्स हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि जनता का भरोसा जीतेंगे और आगामी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक अभी भी लगातार जारी है।